नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअल आइज में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय ईशादी 9 उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद के ज्ञान को समझना अत्यंत कठिन है। इस कारण उन विषयों को समझाना मुझ जैसे अल्पज्ञानी मनुष्य की योग्यता के बाहर की बात है। फिर भी टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर एक शब्दमाला तैयार करने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परम ब्रह्म पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसीलिए वह भी परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचता है। मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी चराचर जगत तुम्हें देखने सुनने में आ रहा है, सब का सब सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर से ही व्याप्त है। सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। यूं समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम्हें इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का उपभोग करना चाहिए। विश्व रूपी ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित ही कल्याण है। ये भोग पदार्थ किसी के भी नहीं हैं। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के ही हैं और इन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। इस जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि स्वयं का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की ही पूजा है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं। ये करने से वे कर्म तुम्हें बंधन में नहीं बांध डालेंगे। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है, एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुंदर से तैरने के लिए मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और काम उपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश किसी प्रकार से भी विषयों की प्राप्ति और उसके इच्छा उपयोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे, वरन अपने आप को भी और अधिक कर्म बंधन में जकड़ते जा रहे हैं। इन काम भोग लोगों को चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम यश वैभव या अधिकार प्राप्त हों, मरने के बाद
कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन क्रूर योनियों में, शुकर, कीट, पतंगा आदि योनियों में, भयंकर नरकों में भटकना पड़ता है, जो कि ऐसे असुरीय स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए हैं और महान ज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं। इसीलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।